Welcome friends to Rajiv Sir Chemistry. आज 12 का एक नया चैप्टर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये यहाँ पे देखने वाले हैं। ये चैप्टर में मतलब पीरियोडिक टेबल बेस्ड चैप्टर होता है पूरा। तो पीरियोडिक टेबल की मैंने जो आपको कोडिंग पहले दी हुई वही कोडिंग से यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि डी ब्लॉक की कोडिंग जो है वो सबको पता है कि पहले ट्रांजिशन सीरीज में स्कटी वक्रमण फेकुनी कूजन ये कोडिंग अपना है। तो ये बेस लेते हुए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को डी और ए ब्लॉक बोला जाता है। तो सबसे पहले डी ब्लॉक की पढ़ाई अपन करने वाले हैं और उसमें 4 जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम सब बच्चों को यहाँ पे आपको ये स्कटी वक्रमण फेकुनी कूजन ये कोडिंग आना चाहिए। वो आ गया तो 21 to 30 एटॉमिक नंबर सबको पता है कि वो आप लिख सकते हो। और सबसे आखिरी वाला जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना होता है। वहाँ पे आर्गॉन 0 ग्रुप एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। फिर 3D और 4s जो वैलेंस शेल है उसका कोडिंग आपको ध्यान में रखना है। वो कोडिंग है जो आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 12, 22, 32, 51, 52, 62, 72, 82, 101, 102। इसके अलावा आपको इसमें क्रोमियम और कॉपर ड्यू टू हाफ फील्ड और एक्स्ट्रा कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी दिखाता है, वो आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। 2 नंबर की प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पढ़ने वाले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन रहता है और 4s इलेक्ट्रॉन मिला के वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखाई देती। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और उसके अलावा मैग्नीज सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आपको क्रोमियम और कॉपर में मिलती है, ये ध्यान में रखना है। फिर थर्ड कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने को देखना है। तो थर्ड कलर प्रॉपर्टी में जो एलिमेंट्स जिनके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन रहता है वो कलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं और जिसके अंदर 3D इलेक्ट्रॉन 0 और 3D 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कलरलेस रहते हैं। तो उसका कोडिंग है अपना 3412 मतलब स्कैंडियम +3, टिटेनियम +4, कॉपर +1 और Zn2+। ये 4 मेटल आयन यहाँ पे कलरलेस है। उसके अलावा वहाँ पे अपने को मुनसेन व्हील से ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे रहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। 4th प्रॉपर्टी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे पढ़ने वाले। उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक रहते हैं। उसके बाद में जिसके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले फेरोमैग्नेटिक रहते हैं। वो भी आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उससे आप मैग्नेटिक मोमेंट बाय द फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं μ = √n × n+2 से। 5th प्रॉपर्टी यहाँ पे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया डिक्रीज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 नंबर की प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाते टाइम इट इज़ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये उसका डेफिनेशन है। तो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें मेटालिक कैरेक्टर्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल और नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये एलिमेंट्स सब कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड 9 नंबर की जो प्रॉपर्टी उसके अंदर जो स्मॉल एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बोरॉन 5, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7। तो ये जो एलिमेंट्स है तो यहाँ पे आपको ये एलिमेंट के अंदर जो मतलब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जब इंटरस्टेशियली यूज़ करते हो तो इंटरस्टेशियली यूज़ करते टाइम उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको एडवांटेजेस प्रॉपर्टी मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। बाद में 10 नंबर की प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, तो ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय भी फॉर्म करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
फिर दो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का पाउडर रहता है। तो लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया उसको अच्छी तरह से मेमोराइज किया तो ये आपको अच्छी तरह से दिखते आता है। तो बेसिक क्रोमाइट ओर से स्टार्ट होता है। क्रोमाइट ओर से वो आप विथ इन द प्रेजेंस ऑफ रोस्टिंग और एयर सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करके आप उसको सोडियम क्रोमेट फॉर्म कर सकते हैं। सोडियम क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट देन कन्वर्ट्स इनटू दी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर पाउडर आपको मिलता है। उसके नीचे आपको दो केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई कि विद द हेल्प ऑफ H2S ग्रीन कलर का क्रोमिक सल्फेट मिलता है, और विद द के आई यहाँ पे ब्राउन कलर का क्रोमिक सल्फेट मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक प्रिपरेशन जो दो तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन द बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, और उसको भी बोला जाता है पाइरोलोसाइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड के प्रेजेंस में फ्यूज करके पहले स्टेप में आप पोटेशियम मैग्नेट प्रिपेयर करते हैं, और मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट देन अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द वायलेट कलर पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरी मेथड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो ऑन द बेसिस ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन, ऑन एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, thus the green color magnet converts into the purple color permanganate, or on cathode due to reduction dihydrogen gas forms, and thus potassium magnate due to hydrolysis converts into the potassium permanganate। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एफ ब्लॉक की पढ़ाई करते टाइम आपको ये कोडिंग मेरे ख्याल से सबको मैंने पहले बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल के कोडिंग के अंदर। तो वो जो कोडिंग है आपको पता है, लैंथेन हमसे प्यार नहीं प्रेम समझो, यू गाड़ी तब ड्राई होए रे तुम ये बात ले समझो, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फिर एक्चुअली थापा यूर नेपाल पूरा हमारा कम, बाकी काली आइस पम मेहंदी ना लो। यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उसकी प्रॉपर्टीज जो देखते हैं, तो प्री पेनल्टी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ये आपको पता है। तो उसके अंदर लैंथेनाइड एलिमेंट जो रहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ते हो आप। तो लैंथेनम एलिमेंट फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेटियम 71 होते हैं। उसके अंदर सिर्फ प्रोमिथियम ये अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बाकी के नॉन रेडियो एक्टिव ये भी आप देखते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स में लैंथेनम के सिंबल्स आपको ध्यान में हो, लैंथेनम से प्यार नहीं प्रेम समझो, यू गाड़ी तब ड्राई होए रे तुम ये बात ले समझो। तो ये कोडिंग से आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हो। फिर एटॉमिक नंबर तो आपको ध्यान में रहेंगे। आखिरी वाला ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉलम है वही आपको पक्का ध्यान में रखना है। उसका कोडिंग है अपना 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 72 रिपीट, 92, 102, 112, 122, 132, 142, 142. Only gadolinium 64 contains the 5d1 electron और lutetium 5d1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में लैंथेनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल लैंथेनाइड शोज द कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओनली सम एलिमेंट्स फॉर देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे शोज द +2 अलॉन्ग विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डी ब्लॉक में आपने कलर प्रॉपर्टी भी देखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे शोज द कलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड एफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दे कंटेन्स द सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन दे शोज द सेम कलर। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम और टर्बियम contains the 2 unpaired electron, they shows the same green color, so on. Then atomic and ionic radii, next जो प्रॉपर्टी अपनी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, एज वी गो लेफ्ट टू द राइट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इट्स कॉल्ड एज एन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो अपने को उसके क्वाजेस भी मिलते हैं, और क्वाजेस के पहले यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस जो डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियस फ्रॉम 187 पिकोमीटर टू 174 पिकोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। और ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आयोनिक रेडियस फ्रॉम 103 पिकोमीटर टू 85 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली 18 पिकोमीटर वो डिक्रीज होता है। जो कॉजेस है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट है, तो सबसे पहला इफेक्ट है डिक्रीज इन बेसिसिटी,
तो इसके अंदर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से रुटेटियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते टाइम बेसिसिटी डिक्रीज होती है बिकॉज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज होने की वजह से लेस होता है। तो देयरफॉर द लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू रुटेटियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो कॉज है वो है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ट्विन्स। तो उनके अंदर ड्यू टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये जो ट्विन्स फॉर्म होते हैं जिरकोनियम विथ ऑफ्नियम, लगभग सेम एटॉमिक साइज 145 to 144 पिकोमीटर, देन नियोडिनियम टिक्नेटियम 144 134, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन 129 130 एंड टिक्नेटियम एंड रेडियम 114 पिकोमीटर। फिर एक्टेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो, तो एक्टेनाइड भी जो एलिमेंट्स है फ्रॉम थोरियम 92 लॉरेंशियम 103 आप देखते हो ये चार्ट से आपको। फिर डिफरेंस में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 5 नंबर की प्रॉपर्टी लैंथेनाइड में बाइंडिंग एनर्जी लैंथेनाइड का ज़्यादा होता है और 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग ये लैंथेनाइड में ज़्यादा होता है। फिर सब प्रॉपर्टी एक्टेनाइड्स की ज़्यादा होती ये आप ध्यान में रख सकते हो। आखिरी में आप प्री ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स और लैंथेनाइड का डिफरेंस देखते हो। तो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिला के जो एलिमेंट्स तैयार होते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक और बाद में ए ब्लॉक मतलब लैंथेनाइड। एप्लीकेशंस बहुत इजी टॉपिक है। आखिरी में एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड, एक्टेनाइड और पोस्ट एक्टेनाइड एलिमेंट्स देखते हो। पोस्ट एक्टेनाइड एलिमेंट्स मतलब फ्रॉम 104 to 118 एलिमेंट्स को पोस्ट एक्टेनाइड बोला जाता है। थैंक यू।